दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों रीट को लेके बड़ी अपडेट आज माननीय शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी की ओर से आई है। हम विस्तृत वीडियो देखें उससे पहले निवेदन है कि अगर आप रीट की ऑनलाइन क्लासेस देखना चाहते हैं L1 व L2 की एवं महत्वपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन विजिट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको रीट संबंधित समस्त वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है। तो महत्वपूर्ण वीडियो जो रीट का है माननीय शिक्षा मंत्री जी की ओर से आज जो अपडेट आई है उसको लेकर हमने बनाया है। तो रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपको विदित है, पंचायती राज और नगर निकाय की जो आचार संहिता थी वो हट गई। उसके बाद जो फाइल थी वो मूव हो गई है और सरकार जो है प्राथमिकता से आपके लिए कार्य कर रहे हैं। इस हेतु आज विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने संबंधित आदेश जारी किया गया है। तो दोस्तों जो आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है उसको लेके संशोधन किया गया है। जो पिछली बार 60% कंपलसरी थे, इस बार उनको चेंज किया गया है, जो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है पहले से ही नोडल एजेंसी है, लेकिन हर वैकेंसी से पहले उसको नोडल एजेंसी बनाने की जो आदेश है वो भी जारी कर दिया गया है। बहुत जल्द रीट परीक्षा की तिथि का ऐलान होगा और जल्द ही आपकी रीट की जो परीक्षा तिथि है उसका भी ऐलान सरकार की ओर से किया जाएगा। तो अब हम आगे का आदेश देखते हैं। तो राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग क्रमांक 5 से 13 प्रारंभिक शिक्षा आयोजना 2019 जयपुर दिनांक 16/12/2020। तो दोस्तों आज का ये आदेश है, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का आदेश है, माननीय शिक्षा मंत्री जी के ट्वीट से हमने लिया है। तो आदेश देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश क्रमांक 76/4/2010/2010 NCTE AC AD दिनांक 11/2/2011 द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट में न्यूनतम उत्तीर्णांक 60% निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों जो न्यूनतम अंक है वो 60% है तथा इन निर्देशों के बिंदु संख्या 9A में न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत दिए जाने का प्रावधान है। तो इसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार आपको ये जो न्यूनतम छूट दी गई है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नई दिल्ली के उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुसरण में विभिन्न श्रेणियों में न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील 3545 और 3549 2016 में पारित निर्णय 18/10/2010 में न्यूनतम अर्हक अंकों में रियायत देने क्षेत्र अधिकार राज्य सरकार का माना गया। तो दोस्तों राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो न्यूनतम अंकों में छूट दे सके। एतदर्थ राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए अगर लिखित श्रेणी होती रियायत उपरांत न्यूनतम अर्हक अंकों द्वारा एतद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों रीट जो है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उसमें न्यूनतम अंक जो है अब निर्धारित किए गए वो इस प्रकार है। सामान्य अनारक्षित यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको नॉन TSP में 60% अंक लाने जरूरी है, यानी 150 में से 90 नंबर आपको उत्तीर्ण होने के लिए जरूरी है। उसी प्रकार TSP में भी 60% अंक लाने होंगे, यानी 90 नंबर लाने होंगे। अनुसूचित जाति जो है ST उसको नॉन TSP और के अंदर 55% अंक लाने जरूरी है, यानी रीट के 150 में से 55% अंक लाने जरूरी है। उसी प्रकार TSP में मात्र 36% जो अभ्यर्थी नंबर लेके आएगा वो भी एलिजिबल होगा। अनुसूचित जाति SC, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग MBC तथा आर्थिक रूप से कमजोर EWS इकोनॉमिक जो कमजोर लोग हैं उन लोगों के लिए 55% अंकों का निर्धारण किया गया है, यानी जो 60% अंकों का क्राइटेरिया था वो इन लोगों के लिए हटा दिया गया है। इसी प्रकार समस्त श्रेणी की विधवा एवं प्रत्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक यानी विडो एवं डिवोर्स महिलाएं हैं और इसके साथ जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 50% अंकों का निर्धारण किया गया है। दिव्यांग निःशक्तजन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति के लिए 40% अंक निर्धारित किए गए हैं। शहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए 36% अंक निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों कुल मिला के जो आपके 60% का जो क्राइटेरिया था वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए रह गया है, चाहे वो TSP का हो और चाहे नॉन TSP का। उसके अलावा जो समस्त जातियां हैं उनके लिए ये कम कर दिया गया है। TSP के लिए
और भी कम कर दिया गया है। पात्रता संबंधी उक्त मापदंड इस आदेश जारी होने के पश्चात आयोजित होने वाली राजस्थान पात्रता परीक्षा रीट पर लागू होंगे। तो ये जो पात्रता परीक्षा है वो इस परीक्षा के बाद की रीट के लिए मान्य होंगे, पहली वाली रीटों के लिए मान्य नहीं होगी। ज्योति चौहान जो है उन्होंने आदेश निकाला। दूसरा जो आदेश है इसी में है, राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा आयोजना विभाग, प्रारंभिक शिक्षा 713 प्रारंभिक शिक्षा योजना 2019 दिनांक 16/12/2020। राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता जो है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE नई दिल्ली के अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु जारी दिशा निर्देश 11 फरवरी 2011 के क्रम में आगामी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के आयोजन हेतु इस विभाग के आदेश 24/11/2020 द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को नोडल एजेंसी घोषित किया जाता है। तो दोस्तों ये पहले ही यही जो है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही इसकी नोडल एजेंसी थी, लेकिन इस आदेश द्वारा जो 24 नवंबर 2020 को जारी हुआ था, इसके द्वारा एक बार फिर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा जो है अजमेर में स्थित उसको इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। और आगामी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के प्रमाण पत्र की वैधता वैलिडिटी जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि तक ये रहेगी। तो दोस्तों इसमें जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिनांक से 3 साल तक आपकी जो रीट का सर्टिफिकेट है वो मान्य माना जाएगा। और जो पुराने सर्टिफिकेट थे उनकी वैलिडिटी जो पहले थे 2011-12 में उनकी और 13 में उनकी 7 वर्ष थी। उसके पश्चात रीट 2016 व 2018 में हुई थी, उनकी 3 वर्ष थी। और अब जो रीट जारी जो सर्टिफिकेट जारी होगा उनकी भी वैधता जो है वो 3 वर्ष के लिए मान्य होगी। और 3 वर्ष तक अगर आप उस सर्टिफिकेट से नौकरी नहीं लगते हैं तो आपको फिर पुनः जो है रीट परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी आने वाली भर्तियों के लिए। तो दोस्तों आज की जो महत्वपूर्ण चर्चा है वो यही है कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने आपके लिए जो है 2 नोटिफिकेशन जारी करवा के ट्वीट किया है। पहला नोटिफिकेशन जो है आपकी न्यूनतम अर्हता योग्यता के लिए है, न्यूनतम परीक्षा परिणाम के लिए है, जो 60% जनरल के अलावा अन्य के लिए चेंज हो चुके हैं। और इसके साथ ही जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है वो नोडल एजेंसी के लिए जारी किया गया है, साथ ही आपके प्रमाण पत्र की वैधता के लिए जारी किया गया है। इसी नोटिफिकेशन के अंदर जो शिक्षा मंत्री ने एक चीज़ कही है कि जो रीट परीक्षा की तारीख है उसका ऐलान जल्दी ही किया जाएगा। तो जैसे ही रीट का नोटिफिकेशन जिस दिन निकलेगा उस नोटिफिकेशन के साथ ही आपकी जो परीक्षा की दिनांक है उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। अगर आप रीट लेवल 1 व 2 की क्लासेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। इसके अलावा रीट संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। और अन्य अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।